लोगों के नाम लिख लिए जो जिनको आपको जोड़ना है कि नहीं, जिनके घर में साबुन तेल शैम्पू यूज होता है, जिनके कुछ सपने हैं, जिनको पैसा कमाना है धरती पे, हैं, उनके नाम लिख लिए। अब क्या करना है? अब दूसरी स्किल है कि आपको उन लोगों को अपने वेबिनार में इनवाइट करना है। इनवाइट कैसे करते हैं? सबसे बड़ी जो मौत होती है ना, वो यहां पे होती है इंसान की, कि उसको इनवाइट करना नहीं आता। बेसिकली जब, अच्छा ये आपकी गलती नहीं है दोस्त, क्योंकि अभी तक हमारे ना स्कूल या कॉलेज में इनवाइट करना सिखाया ही नहीं गया। तो नेटवर्क मार्केटिंग पहली बार देखे हो, आज ही ज्वाइन किए हो, तो अब कैसे कैसे बुलाएं उन लोगों को? अभी कैसे बुलाने वाला जो सीन है, ये बहुत बड़ा लंबा चौड़ा है। इसका कुछ रूल्स होते हैं दोस्त, है ना। ये मेरा तकरीबन मैं इसको 2 घंटे में सिखाता हूं, लेकिन अब आपको मुझे 2 या 3 मिनट में सिखानी पड़ेगी। तो निचोड़ ऐसा है सर इस चीज का, कि जैसा माथा वैसा टीका। जैसा माथा वैसा टीका मतलब जो आदमी जैसा है उसको वैसी ही बातें करके लाना पड़ेगा आपको वेबिनार दिखाने। गलती कहां करता है आदमी फोन उठाता है, बोलता है और भाई क्या हाल है विपुल बोलता है बढ़िया। विपुल बोलता है और आज कैसे याद किया? अरे भाई बस एक कंपनी में जुड़ गया हूं मैं, आहा जबरदस्त। अरे टीम सोनू शर्मा में जुड़ गया। सोनू शर्मा नाम तो सुना ही होगा। वो बोले हाँ एक है मोटिवेशनल स्पीकर, हाँ उनके साथ जुड़ गया मैं। तो बोला ये वो क्या करते हैं? अरे कंपनी है वेस्टीज, हाँ वेस्टीज में जुड़ गया मैं। अरे बेटे मौज हो जाएगी, अब तो देखते जाओ आप। बस तू भी जुड़ जा जल्दी एक काम कर, मेरे को अपना आईडी प्रूफ दे और मैं तेरे को भी जोड़ता हूं। वो बोले करना क्या है? कुछ नहीं करना, कुछ सामान लेना घर का और बेटे पैसे आएंगे। आपको लगता है कि ये बातें बोलने से वो आ जाएगा? ब्लॉग जरूर कर सकता है आपको ये बातें अगर आपने बोली तो। इसे कुछ फंडामेंटल्स होते हैं दोस्त किसी को बुलाने के। आप सिंपल क्या बात बोलो, हेलो विपुल बोले हाँ भाई। तो सबसे पहले ये लिखो कि बुलाना किसको। सबसे पहले उन लोगों को बुलाना है जो आपके ऊपर भरोसा करते हैं, रीजन क्या है? जैसे भरोसे वाले लोग कौन होते हैं? सबसे पहले भाई आपके बिल्कुल जिगरी दोस्त, जो आपके घर में आए, फ्रिज में बिना पूछे आपसे पानी उठा के पी लें, आपके बेडरूम में चले जाएं और हरामी क्या कर रहा है ऐसे डायलॉग मारे। अच्छा ऐसा बुआ का लड़का भी हो सकता है, आपके मामा का, बिल्कुल खास है। तो वो क्योंकि आपकी बातों पर विश्वास करते हैं, तो जब आप उनको बोलोगे, कुछ गलत भी बोल दोगे तो वो एक्सेप्ट कर लेंगे। वो आपके शब्दों पे नहीं जाएंगे, आपकी भावनाओं पे जाएंगे, आपके अपने दोस्त, अपने लोग। तो उनको बोलो हेलो विपिल कैसा है भाई? वो बोले भाई बढ़िया। तो जो नॉर्मल बातें होती हैं, और घर पे सब ठीक है? हाँ सब ठीक है। नौकरी कैसे चल रही है भाई? कैसा रहा दिन? भाई नौकरी चल ही रही है यार। तो उसको एक सवाल पूछ लो आप सीधा, भाई विपुल एक बात बता, अगर नौकरी के साथ साथ कुछ घर बैठ के 1-2 घंटा मोबाइल पे या लैपटॉप पे लगा के अगर कुछ महीने के लगा लो 20-25 हजार रुपए आ जाएं, तो तेरा क्या ख्याल है? तो उसके कुछ सवाल उठेंगे, यार बात तो ठीक है यार, पैसे आ जाए तो पैसे किसको बुरे लगते हैं, लेकिन वो पूछेगा काम क्या करना है। वो बोलेगा चेन वाला काम तो नहीं है, मेंबर वाला काम तो नहीं है यार, कहीं लोग तो नहीं जोड़ने पड़ेंगे, प्रोडक्ट तो नहीं बेचने पड़ेंगे, है क्या काम तो बता। उसको सिंपल एक लाइन बोल दो, देख विपुल तू जो भी सोच सकता है वैसा कुछ भी नहीं है, ऑनलाइन बेस्ड बिजनेस है। इंडिया के अलावा लगभग 9 कंट्रीज में भी चल रहा है अभी आज के समय पे ये बिजनेस जो है, राइट। और भाई ये लगा ले, तुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है, कितना आएगा, एक्चुअल में ये चीज मैं नहीं बता सकता हूं, ये हमारे एक सीनियर बिजनेस पार्टनर हैं जो तेरे को बताएंगे। तो बोलेगा वो क्या है, कौन है भाई बता। अरे भाई बहुत जबरदस्त आदमी है, थोड़ी सी तारीफ करो अपने अपलाइन की, जिसने आपको जोड़ा ना, ये जो वेबिनार देगा उसकी थोड़ी सी तारीफ कर दो। अरे ऐसे ऐसे हैं, बहुत जबरदस्त इंसान है यार, मैंने उनको सुना और यार मैं तो उनका फैन हो गया, और ऐसे ऐसे है, और लकीली कल वो वेबिनार कर रहे हैं। मान लेते हैं कि आपका अपलाइन कोई जो है जिनके आप टीम में आते हैं, कल वो 12 बजे 7 बजे जब भी वेबिनार कर रहे हैं, तो बोलो यार लकीली कल वो वेबिनार कर रहे हैं शाम को 7 बजे, और भाई एक काम कर, तू अपनी डिटेल्स भेज, मैं तेरी डिटेल भेजता हूं उधर, और देखते हैं क्वालिफाई होते हैं कि नहीं तेरी जो प्रोफाइल है। या उनको एक दूसरी लाइन सिंपल बोल दो कि तू यार एक काम कर, तू अपनी डिटेल्स भेज दे, मैं जो है तेरा उस वेबिनार के लिए रजिस्ट्रेशन करा देता हूं, क्योंकि वेबिनार में रजिस्ट्रेशन होना बहुत जरूरी, क्योंकि भाई इंडिया के अलावा 9 कंट्रीज से लोग आएंगे, तो जाहिर सी बात है थोड़े बहुत है ना क्वालिफाइड लोग भी आएंगे, और थोड़े बहुत जो है भाई इतना भीड़ रहेगा सेमिनार में, तो भाई मुझे तो भी तो पता लगे ना कि तू आया है। तो रजिस्ट्रेशन के लिए काम कर, तो अपनी कुछ डिटेल भेज दे, नाम और एड्रेस भेज दे, मोबाइल नंबर तो तेरा मुझे पता ही है, लेके और उसको कल बुला लो शाम को 7 बजे। बस थोड़ा लिंक का इंपॉर्टेंस क्रिएट करना कि भाई देख ढंग के कपड़े पहन के आइयो, कैमरा ऑन करके बैठियो, डायरी पेन लेके बैठियो, है ना, तो और कैमरा ऑन करके बैठियो। जब आप ये 3-4 चीजें बताएंगे और जब बोलोगे, थोड़ा इंपॉर्टेंस क्रिएट करोगे, तो वो आपका बंदा जो है वेबिनार छोड़ के नहीं जाएगा।
अमूमन देखा ये गया है कि कई बार लोग ना बीच में ही छोड़ के चले जाते हैं। वो तब छोड़ के जाते हैं जब आप उनको सिंपल ये बोल के बुलाते हो, आजा एक लिंक भेज रहा हूं, आजा देख ले, खाली हो तो आजा, तेरे समझ में आए तो कर लियो, ना तो मत करियो। ये तब दिक्कत आती है हमारे साथ में। तो आई होप ये पूरा एक 2 घंटे का टॉपिक है दोस्त, लेकिन इतना समझ लीजिए कि मैंने बेसिक स्ट्रक्चर दे दिया आपको, राइट। आगे तीसरी क्वालिटी जो है, फॉलोइंग अप विद योर प्रोस्पेक्ट। अब जब आपके गेस्ट ने जो है अब वेबिनार देख लिया, तो अब क्या करना है? आप क्या सोच रहे हो अभी? सर वेबिनार तो देख लिया, अब तो अपने आप पेमेंट कर देगा, अपने आप फोन आ जाएगा। गलती स्टार्टिंग में लोग यही करते हैं, ये सोच लेते हैं कि उनका बेस्ट फ्रेंड है, वो तो पेमेंट कर ही देगा सर, अपने आप कर देगा। एक बात याद रखना सेल्स की, कोई भी आदमी अपने आप पैसे नहीं देगा, आपको पैसे मांगने पड़ेंगे। अगर आप ये सोच रहे हैं कि तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, कर देगा सर, कल परसों पेमेंट कर देगा, आप इसकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़ दो, आप बिल्कुल टेंशन मत लो, कर देगा सर, कल परसों कर देगा। अरे मैं ले रहा हूं जिम्मेदारी इसकी, मैं आपको लिख के दे सकता हूं सर, कल परसों वो आदमी आपका फोन तक नहीं उठाएगा। सेल्स का रूल है। क्यों ऐसा क्यों होगा, मैं उसकी फिलॉसफी भी देता हूं आपको। ऐसा इसलिए होगा, 2 कारण हैं इसके। सबसे पहला कारण क्या है कि उसके मन के अंदर नेगेटिविटी आएगी कि यार ये नहीं चला तो ये हुआ तो क्योंकि नेगेटिविटी इज ऑटोमेटिक आएगी। और एक दूसरी चीज उसको जो आएगी वो क्या आएगी, वो किसी और से भी पक्का डिस्कस करेगा इसके बारे में कि यार मैंने देखा वेबिनार, वो कुछ लोग वो जोड़ने का है, वेस्टीज कंपनी है, तेरा क्या ख्याल है, तू क्या बोलता है, मौसा जी आप क्या बोलते हो, मामा जी आप क्या बोलते हो, पापा आप क्या बोलते हो, और जितने भी लोग हैं ना आपके अलावा, ये सब इसको नेगेटिव करेंगे। तो फॉलोअप करना पड़ेगा, मतलब आपको फोन, जैसे वेबिनार देख लिया तो आपको फोन उठाना पड़ेगा और आपको उससे बात करनी पड़ेगी, और वो अमूमन वही सवाल करेगा जो आपके सवाल थे। आपके क्या सवाल थे, मतलब ऐसे ही कुछ सवाल थे कि यार मेरे पे पैसा नहीं है, टाइम नहीं है भाई, देखूंगा सोचूंगा बताऊंगा, 2-3 को रेडी कर लूं यार, अभी 1-2 दिन का टाइम दे दे, सोचने का समय दे दे, पापा से पूछ लूं। यही तो सवाल थे ना आपके, यही तो एक तरीके से आपके ऑब्जेक्शंस थे। जो आपके ऑब्जेक्शंस थे वही आपके दोस्त के गेस्ट के ऑब्जेक्शंस होंगे। बस एक चीज याद रखना, जब आप फोन मिलाओगे वेबिनार के बाद, तो इस बात के लिए दिमाग में रखना कि वो स्टार्ट जो है ना से ही करेगा, ना से ही करेगा। जैसे हर प्यार की शुरुआत ना से ही होती है। अगर आप किसी लड़की को, नायिका को जो है जाके प्रपोज करो, दैट आई लव यू एंड आई लाइक यू, जो भी है, तो पहली बार में थोड़ी वो इतनी बड़ी जीभ निकाल के बोलती है हाँ आई लाइक यू टू, आई लव यू टू, ऐसा नहीं होता ना। हर प्यार की शुरुआत भी ना से ही होती है, हर चीज की शुरुआत ना से होती है। देखो फिर तो मनाना पड़ता है, थोड़े बहुत नखरे भी सहने पड़ते हैं, तब जाके कहीं जाके हाँ होती है, तो समय लगता है। तो भाई ऐसे आपके प्रोस्पेक्ट हैं, ऐसे आपके गेस्ट हैं, तो उनको भी थोड़ा समय लगेगा, थोड़े बहुत उनकी बात सुननी पड़ेगी, उनके मन की शंकाएं निकालनी पड़ेंगी। देखो एक चीज को समझो, अगर हमारी आंखों के सामने एक भिखारी आ जाए ना, और भिखारी बोले आप कसम से बता रहा हूं, पहले उस भिखारी को ऊपर नीचे देखते हो, भिखारी है भी कि बस वही ड्रामा कर रहा है, पहले 2-3 बार देखते हो उसको, अच्छा हाँ भाई तू सर्टिफाइड भिखारी है, ठीक है। फिर उसको आप 1 रुपया निकाल के देते हो। मेरे दोस्त, 1 रुपये के लिए आपने उसको 2-3 मिनट पहले जांच पड़ताल करी। आपको कोई आदमी 3,000 रुपए देने से पहले आपकी जांच पड़ताल नहीं करेगा कि भाई आपको कंपनी की नॉलेज है कि नहीं, प्रोडक्ट की नॉलेज है कि नहीं है। कल को वो अपने जब लोग लेके आएगा तो क्या आप उनको हैंडल कर सकते हो कि नहीं, एक्चुअली में आपकी टेस्टिंग करेगा। तो थोड़ा सा इसके लिए आपको सीखना पड़ेगा। अपने अपलाइन से जरूर बात करिएगा कि भाई क्या क्या चीजें हैं, और अमूमन 7-8 सवाल ही होते हैं, उन 7-8 सवाल के जवाब याद कर लो। जैसे कोई बोलेगा आपको पैसे नहीं है, कोई बोलेगा टाइम नहीं है, कोई बोलेगा सोच के बताऊंगा, देख के बताऊंगा, माँ बाप से पूछ लूं, प्रोडक्ट महंगे हैं, कंपनी भाग गई तो MLM इलीगल है। ये 7-8 सवाल ही हैं, इनके जवाब याद कर लो, फिर देखो बल्ले बल्ले ओए होए, फिर तो किसी को भी कर सकते हो। जैसे एक बार अगर आपको कोई सी भी स्प्लेंडर चलानी आ गई तो पल्सर भी चला लोगे, और पल्सर चलानी आ गई तो भाई आप इनफील्ड भी चला लोगे, बुलेट भी चला लोगे, मारुति 800 आ गई तो भैया वैगनार चला लोगे, और वैगनार, होंडा सिटी, कुछ भी चला लोगे। एक बार फंडामेंटल बेसिक पता लगना जरूरी है। अगला जो है वो है हेल्पिंग योर न्यू डिस्ट्रीब्यूटर गेटिंग स्टार्टेड। जो अगला स्किल है जो आपको सीखना है, अब आपकी टीम में मान लेते हैं कि आपका दोस्त जुड़ गया। अब वो जुड़ने के बाद बोलेगा अरे लाइन लगा दूंगा, तू टेंशन ना ले, लाइन लगा दूंगा। लाइन वाइन कुछ नहीं बाद में लगेगी, पहले उसको बोल तू BIP अटेंड कर,
और जो जो आपके साथ आज हो रहा है सेम उसके साथ करवाना है आपको। ना तो लाइन कुछ नहीं लगाएगा वो कहेगा आग लगा दूंगा, फिर थोड़े दिन में खुद के ही लगा लेगा। वो कह रहे भाई मेरे बस की नहीं है, भाई हटाओ तुम, मैं मेरे बस की नहीं है, खुद को आग लगा लेते हैं लोग। तो भाई कृपया करके अपने नए जुड़े हुए आदमी को जरूर से जरूर बीआईपी अटेंड करवाएं और अपने अपलाइन से जरूर एक बार जूम मीटिंग करवाएं या फोन पे बात करवाएं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जितने भी इवेंट्स हमारे टीएसएस के होते हैं, वेस्टीज के होते हैं, उन इवेंट्स को प्रमोट करना सीखें। कहां पे? अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे, कहां पे? अपने इंस्टाग्राम पे, कहां पे? फेसबुक पे। जहां जहां आप एक्टिव हैं वहां वहां पे अपने टीएसएस और जो है वेस्टीज के इवेंट्स को प्रमोट करें। जैसे कि मान लिया कल वेबिनार हो रहा है, तो उस वेबिनार को अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाओ, अपने इंस्टाग्राम पे लगाओ। कल मान लेते हैं बीआईपी हो रही है तो उसको लगाओ। कुछ भी प्रमोट करना सीखो। देखो प्रमोशन का अगर मैं एक आपको संधि विच्छेद बताऊं तो प्रमोशन, मोशन को प्रो लेवल पे लेके जाने के लिए प्रमोशन, मोशन को प्रो लेवल, प्रो पता क्या होता है? बेस्ट ऑफ द बेस्ट, पिनैकल, पीक, टॉप, वो होता है प्रो, कि भाई ये तो बिल्कुल प्रो है यार। तो प्रोमोशन, आपके बिजनेस का जो मोशन है उसको बिल्कुल पीक टॉप पे लेके जाने के लिए प्रमोशन करना पड़ेगा आपको। क्योंकि जब तक दिखाओगे नहीं तो किसी को दिखेगा नहीं। किसी को सपने थोड़ी आ रहे हैं कि भैया आप नेटवर्क मार्केटिंग में जुड़ गए हो और अब आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी कर रहे हो। ऐसा तो किसी के साथ भी नहीं है। तो मेरे दोस्त आपको करना पड़ेगा, ये है इवेंट्स को प्रमोट करना पड़ेगा। तो कृपया करके इवेंट्स को जरूर प्रमोट करें। और 5 के 5 हो गए हैं। अब कामयाब होने का एक सिंपल फॉर्मूला है। कामयाब होने का एक सिंपल फॉर्मूला है। क्या है भाई कामयाब होने का सिंपल फॉर्मूला? सोल ऑफ वेस्टीज बिजनेस इज कंसिस्टेंसी। वेस्टीज बिजनेस की अगर आत्मा कोई है तो वो कंसिस्टेंसी है। जैसे आपने एक स्टोरी सुनी होगी कि एक जादूगर की जान जो थी वो तोते में थी। आपने स्टोरी सुनी होगी शायद, है ना कभी सुनाई होगी आपके किसी पूर्वज ने आपको, कि भाई तोते की जो जादूगर की जान थी, जादूगर को कोई भी नहीं मार सकता था, क्योंकि जादूगर ने अपनी जान जो है, आत्मा जो है, वो तोते के अंदर डाल रखी थी। और तोता साउथ अफ्रीका में था। पुरानी कहावतें ये, खैर पुरानी स्टोरी है। वेस्टीज बिजनेस की अगर जो आत्मा है, अगर जो वेस्टीज बिजनेस की जान किसी में बसती है तो दोस्त वो कंसिस्टेंसी है। कंसिस्टेंसी क्या होती है? ये 2 चीजों में होती है। अगर मैं इसको डिवाइड करूं, कंसिस्टेंसी आपके बिजनेस में